नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है उनसे ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ क्राइटेरियाज, कुछ पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, किस तरह से हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों इसको शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। दोस्तों इंट्राडे करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे हमको ध्यान देना पड़ता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तभी जाके हम किसी भी ट्रेड को उसके ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। किन्हीं लेवल्स पे जहाँ पे हमको ट्रेड बनाना है उन लेवल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और उसके बाद हम प्राइस एक्शन कंफर्म करके उसको ट्रेड करते हैं। ये 3 मेन क्राइटेरिया हैं जिस पे हमको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला नंबर का क्राइटेरिया है वो ट्रेंड एनालिसिस है। क्लियर? ट्रेंड एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला काम ही आपको आइडेंटिफाई करना है जिस भी स्टॉक में आप काम कर रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, बुलिश है, बेरिश है या साइडवे है, वो आपको ध्यान देके करना है। सेकंड, लेवल्स में आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आ जाते हैं, आपका डिमांड सप्लाई जोन भी आ जाता है। क्लियर? ये लेवल्स आइडेंटिफिकेशन है। ट्रेंड के बाद जो सेकंड नंबर का टॉपिक है, जो सेकंड क्राइटेरिया है ट्रेडिंग का, वो आपका लेवल्स है, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई जोन, इनमें से कोई भी आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। थर्ड, जब ये दोनों चीज़ कंफर्म हो जाए तो उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेप है वही आपका प्राइस एक्शन कंफर्मेशन है, यानी आपका एंट्री मेथड, जिसको आप एंट्री मेथड के तौर पे भी ले सकते हो। क्लियर? ये 3 स्टेप पे अपने को काम करना है, और ये 3 स्टेप के बाद ही आपको क्लियर होगा भाई। इन स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा जिस स्टॉक में हम काम कर रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है, किन लेवल्स पे आपको अपना एक्शन प्लान बनाना है, और उसके बाद भी लेवल पे आने के बाद या उस जोन पे आने के बाद क्या प्राइस उस तरह से कंफर्मेशन दे रहा है क्या आपको, यानी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। ये 3 स्टेप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप मैं एक बार आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों, सबसे पहला स्टेप ट्रेंड। अब ट्रेंड का कोई एक सिंगल ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको एक तरीका बता दूं और सिर्फ वही तरीका अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस के अलग अलग तरीके हैं। अभी इस एक वीडियो में सारे तरीके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ तरीके अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वीकली एनालिसिस भी होता है। अब वीकली एनालिसिस में क्या देखा जाता है, 2 हफ्ते का जो प्रीवियस 2 हफ्ता है उसका हम एनालिसिस, उसका जो डाटा निकालते हैं, ये देखने के लिए क्या 2 हफ्ते का जो ट्रेंड है, मान लीजिए ये एक कैंडल पूरे हफ्ते का कैंडल है, वीकली कैंडल है, क्या 2 हफ्ते का जो प्रीवियस वीक है, प्रीवियस 2 वीक्स है, उसका 2 हफ्ते का ट्रेंड हायर हाई बन रहा है क्या। दोस्तों ये सिंपल तरीके हैं जिससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वीकली में हायर हाई बन रहा है तो वो क्लियर बता रहे भाई हायर हाई मतलब ऊपर ही है, बुलिश है ट्रेंड इसका, इसमें कोई दूसरा अलग से कुछ लगाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आप इसमें इंडिकेटर लगाओगे, फिर आपका ट्रेंड लाइन लगाओगे, वो सब की जरूरत नहीं है। जो चीज़ सामने है उसको कुछ और एडिशनल प्रूफ की जरूरत नहीं है। 2 हफ्ते का ट्रेंड बुलिश है, 2 हफ्ते का ट्रेंड हायर हाई है, बुलिश है, ठीक है, ये हो गया वीकली। एक है सर डेली का। डेली का भी सेम तरीका है। प्रीवियस 2 दिन का हम डेटा लेते हैं और उसमें ये देखते हैं क्या प्राइस हायर हाई के फॉर्मेशन में है क्या, या लोअर लो के फॉर्मेशन में है क्या, या साइडवे के फॉर्मेशन में है क्या। ये पैटर्न्स देख के हम डेली के बेस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं भाई ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। ये कुछ तरीके हैं, इसके अलावा भी और तरीके हैं, लेकिन अभी हम सबसे ईजी जो तरीका है वो हम डेली पे बात करेंगे। एक वीडियो में सारे तरीके मैं नहीं बता पाऊंगा, तो एक जो सबसे ईजीएस्ट है हम उसको पिक करेंगे, जो कि डेली। तो सर डेली का आपका प्रीवियस 2 दिन का डेटा लेके आप ये फाइंड कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्टॉक का बुलिश है या बेरिश है या साइडवे है। वैसे ही आप जिगजैग का भी तरीका ले सकते हैं। सर जिगजैग से भी पता चलता है, अगर जिगजैग हायर हाई बना रहे डेली उसमें तो बुलिश है, हायर हाई का मतलब बुलिश ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लोअर लो बना रहा है तो बेरिश है, और ऐसे साइडवे बना रहा है, यानी पिवोट के अंदर पिवोट लो के अंदर पिवोट लो, तो ये क्या है, साइडवेज है। ना पिवोट हाई तोड़ रहा है ना पिवोट लो तोड़ रहा है, साइडवेज है। ऐसे तरीके हैं, लेकिन हम फिलहाल ईजीएस्ट को पिक करेंगे, डेली पे हम ज़रा बात करेंगे। सर ये हो गया ट्रेंड का। दूसरा सर, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद बात आती है सर लेवल्स की, जहाँ पे हमको ट्रेंड बनाना होता है, जिन लेवल पे। अब ट्रेंड अगर बुलिश है तो ये थोड़ी कि अगले दिन हम हवे में कहीं पे बाई कर लेंगे, और ठीक है बुलिश है करना बाई है, सेल का हम फोकस नहीं करना है। बुलिश ट्रेंड में ज़्यादा प्रेफरेबल बाई होता है, बाई करना है, लेकिन हवे में थोड़ी करना है। कुछ तो एरिया है, कुछ लेवल है, कुछ तो कहाँ पे एक्शन क्या करना है, वो तो एक प्लान होता है। तो वो आपका लेवल आइडेंटिफाई होता है, जहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर डिमांड सप्लाई, इन तरह के चीज़ों पे काम कर सकते हैं। क्लियर?
और इसके बाद वो लेवल पे, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेवल है, मान लीजिए ऐसे मैं कोई लेवल बना रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ मुझे बाई करना है, मतलब मेरा एनालिसिस के तौर पे यहाँ मुझे बाई का इंडिकेशन मुझे मिल रहा है कि भाई मुझे इंडिकेशन यहाँ पे बाई का करना है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे आ जाता है मान लीजिए, तो क्या बाई कर लूँ? बाई करना था तो कर लूँ यहाँ पे बाई। सर नहीं करना है बाई, फिर भी नहीं करना है। उसका रीज़न है सर ये लेवल तो मैंने मारा है ना, मैंने ड्रॉ किया है लेवल, मेरे हिसाब से एनालिसिस जो मेरा है वो मेरा एनालिसिस कहता है यहाँ बाई करना है, ठीक है। लेकिन क्या गारंटी है सर यहाँ से ऊपर जाएगा? सर ऐसी कोई गारंटी नहीं सर, क्लियर। ये जो मैं लेवल ड्रॉ करके लाया हूँ, हो सकता है सर एक झटके में तोड़ के नीचे भी चला जाए, क्लियर। मार्केट इज सुप्रीम, ये फैक्ट को भूलना नहीं है सर। ये लेवल है, ट्रेंड बुलिश है, बाई करना है, सब कुछ एक बराबर एकदम करेक्ट है। लेकिन बाई का कंफर्मेशन मिल रहा है क्या? कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो बैठे रहो, लेवल आपका रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कुछ भी करना नहीं है आपको, क्लियर। एनालिसिस एक तरफ, मार्केट की रियलिटी एक तरफ, आपको अपने एनालिसिस को और मार्केट की रियलिटी को मैच करके काम करना है। ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा, तो आपका रिजल्ट भी अलग ही चलेगा सर, वो भी सिंक में नहीं रहेगा। जो आप सोच रहे हो उस तरह से नहीं होगा। दोनों चीज़ों को अलाइनमेंट में रख के ही काम करना है, या दोनों चीज़ें जब अलाइनमेंट में आ जाए तो आप एक्शन लो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक एनालिसिस आपका और मार्केट की रियलिटी मैच नहीं कर रही है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस छोड़ दो, आप बैठे रहो उस दिन आप, क्लियर। ये कुछ फैक्ट्स हैं जहाँ पे हमको एक्शन लेना है। अब जरा स्टेप बाय स्टेप पहले मैं ट्रेंड के बारे में बता देता हूँ। अब मान लीजिए HDFC बैंक की ले लेते हैं यहाँ पे, कोई भी स्टॉक इसमें। अब जरा यहाँ देखते हैं सर, ट्रेंड जैसे मैंने बताया एक तरीका नहीं होता है, अलग अलग तरीके हैं। मैं सिंपल एक जो ईजीएस्ट है हम उसको पिक करेंगे, डेली। सर जिगजैग भी हमको दिखा रहा है बुलिश ही है, ये हायर हाई जा रहा है बुलिश ही है, ठीक है, ट्रेंड बुलिश है। और सर अगर जिगजैग ना भी लूँ तो इसको अगर मैं हटा देता हूँ ये लाइन को, तो सर जिगजैग अगर मैं नहीं भी लूँ तो भी डेली में भी, तो मान लीजिए ये 2 दिन का मैं लेता हूँ डाटा, ये 29 फरवरी है और ये 1 मार्च है। सर फरवरी के हाई के ऊपर मार्च ने क्लोजिंग दे दी है सर, यानी ये हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज हो गया सर, फंडामेंटल बुलिश हो गया ये, क्लियर। ये 2 दिन भी मुझे बुलिश ही दिखा रहा है, बेरिश नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे, ओके, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्लियर है सर। ये वाला ये 21 फरवरी के नीचे 22 फरवरी ने क्लोजिंग दे दी है सर, यानी ये कलर तो ग्रीन है, कलर डजंट मैटर। सर प्राइस क्या कर रहा है? सर प्राइस ने लोअर लो, लोअर हाई और लोअर क्लोज, यानी ये फंडामेंटल बेरिश है सर 2 दिन का स्ट्रक्चर, क्लियर। ये हम डेली की बात कर रहे हैं, डेली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इस तरह से आपको एनालिसिस करना है, ये डेली ट्रेंड का हम बात कर रहे हैं। अब जरा मैं ये सब हटा देता हूँ और अब पहले सिर्फ ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आगे किस तरह से उसमें वर्क किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये रिसेंट में सर मार्च के महीने में ये 11 और 12 मार्च में मेरे को दिख रहा है क्लियर कट 2 दिन का स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है सर बुलिश है, फंडामेंटल बुलिश, हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज बना रहे हैं, बुलिश ही है सर, बेरिश करके कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अब हो सकता है आप बोलेंगे सर थोड़ा और पीछे जूम आउट करो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा, वो सब होगा, हो सकता है अगले दिन ऊपर भी नहीं जाए, वो सब बात अब की बराबर है। सर ट्रेंड क्या है? ट्रेंड बुलिश है, बस ये फैक्ट अपने को दिख रहा है, इसमें कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है सर, जो दिख रहा है वही हम बात कर रहे हैं। 2 दिन का स्ट्रक्चर बुलिश है तो बुलिश ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बुलिश है सर, ठीक है। सर अगर बुलिश है तो अब मेरा जो फर्स्ट इसमें एक्शन प्लान रहेगा वो मेरा बाई साइड का ही होगा सर, क्लियर। ट्रेंड बुलिश है, एक्शन प्लान भी मेरा बाई साइड का है, ट्रेंड के साथ ही मुझे रह के काम करना है, सब करेक्ट है सर। हवे में तो बाई करना नहीं है ना, कोई लेवल होना चाहिए या कोई जोन होना चाहिए। अब ज़रा सर जोन के बारे में देखते हैं, ये 11 मार्च और ये 12 मार्च, अब दोनों दिन का ज़रा मैं एरिया देख लेता हूँ। ये माइक्रो में चलना है अपने को और इसमें ज़रा अपने को एरियाज मार्क करने हैं, किन एरियाज़ में एक्शन इसमें हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक कैंडल के जो एनाटॉमी है वो मैंने बताई है, कैंडल में जो इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आप उसको देख सकते हो। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, एक कैंडल के अंदर 3 ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है, एक उसका हाई होता है, एक उसका लो, एक उसके बीच में जो हैवीएस्ट वॉल्यूम होता है। वो 3 एरियाज ही एक कैंडल के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं जो कैंडल की एनाटॉमी। सर ये 11 का हाई था, ये ब्रेक किया, ये हाई से ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ये क्लियर दिख रहा है आपको? सेम चीज़ ज़रा मैं आता हूँ, ये मैं पहले इसको हटा देता हूँ लाइन को और ज़रा ये सिर्फ प्राइस पे फोकस करते हैं। सर ये 12 का, 11 का तो हाई पे बस पड़ा हुआ है, 12 का ज़रा एक हाई मार देता हूँ। सर ये रहा 12 का हाई सर, ये वाला, ये 12 का हाई है
और ओके सर 12 का ही है, और ये इधर लो इसने लगाया है, ये इसका हाई है। इसके बीच में जो हैवीएस्ट ये दिख रहा है एक्शन, वो मुझे ऑलमोस्ट इसी एरिया में, ये इसका हाई पे, ये पूरा जोन है। ठीक है सर, ये जोन आ गया मेरे पास। अब ज़रा एक चीज़ आप देखो, नेक्स्ट डे, ओके सर नेक्स्ट डे ये जो हाई है आप देख रहे हो, यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? 3 ही लेवल होते हैं सर, हाई, एक उसका इंपॉर्टेंट एरिया, एक उसका लो होता है, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है सर, इस दिन तो इस हाई को ब्रेक करके सपोर्ट लेके, सपोर्ट हायर हाई बना के ऊपर गया, दिख रहा है ये हायर हाई बना रहा है सर। लेकिन ये जो ये वाला हाई है, इसके ऊपर खुला तो सही, ब्रेकआउट खुला, गैप अप खुला, और उसके बाद सर ये हायर हाई ना बना के ये बार बार, बल्कि ये लोअर हाई बना रहा है सर। यानी हाई के ऊपर इसको जो पावर मिलना चाहिए बायर्स का, वो दिख नहीं रहा है सर। ऑलमोस्ट 11:30 बज गए, 11:30 तक सर ये डिज़ाइन नहीं बना रहा है। क्लियर? ये बार बार ऐसे जा रहा है सर, ऐसे। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे इसको वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है बाई का जो इसको मिलना चाहिए। तो सर ये लेवल तो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट हो गया, यानी ये लेवल पे जो एक्शन हम प्लान कर रहे हैं वो तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं सर, बचा कौन सा? ये वाला एरिया है, ये और ये 2 एरिया है। अब देखें जरा, क्लियर पॉइंट? क्लियर? नेक्स्ट डे 14 तारीख, सेम एरिया सर, यहाँ पे जो हम सोच रहे थे वो यहाँ पे हो रहा है, हायर हाई बन रहा है। क्लियर? ये इस तरह से आपको, क्लियर? ये देखिए सेम चीज़, ये एरियाज पे आपको ध्यान देना है कि ये जो 3 कैंडल की जो एनाटॉमी है, हाई, एक इसका इंपॉर्टेंट एरिया, एक लो, ये 3 एरियाज में एक्शन किस तरह से प्राइस का मिल रहा है, उसको देख के अपने को आगे वाले स्टेप को उसको कंफर्म करना है। क्लियर? ये सेम चीज़, और ये करने से पहले आपको सेक्टर को भी देखना है, सेक्टर का ओवरऑल ट्रेंड क्या है उस दिन का, निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, सारी चीज़ें अलाइनमेंट, मैंने बताई, मार्केट रियलिटी और आपका एनालिसिस दोनों एक सिंक में चलनी चाहिए, तो आपको वो रिजल्ट दे पाएगा। आपने लेवल मार लिया है और उस दिन मान लीजिए निफ्टी लोअर लो बना रहा है, गैप अप गैप डाउन करके, सेक्टर भी गैप डाउन हो गया और आप यहाँ पे बाई करने का सोच रहे हो, सर नहीं काम करेगा सर, लेवल है फिर भी नहीं काम करेगा। क्लियर? वो क्योंकि मार्केट की रियलिटी अपने को बेरिश साइड बता रहा है और आप यहाँ पे बाई ट्रेड कर रहे हो, नहीं चलेगा वो। क्लियर? सारी चीज़ें अलाइनमेंट में रखते हुए काम करना है, तभी जाके एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल पाएगा। क्लियर पॉइंट? इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। 3 स्टेप मैंने बताए, 3 क्राइटेरिया हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है ट्रेंड का, दूसरा उसके बाद आता है आपके लेवल्स, जिस लेवल पे आप एक्शन लेंगे, और तीसरा आता है आपका एंट्री मेथड या फिर प्राइजेशन कंफर्मेशन भी आप बोल सकते हो। 3 ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जहाँ पे इस चीज़ को कंफर्म करके आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग फोकस कीजिए। होम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।